इस वीडियो में हम जानेंगे वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जॉब एस्टीमेट। जॉब को एस्टीमेट करने के लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स की आवश्यकता है। जॉब का अनुमान लगाना। जॉब का अनुमान से मीनिंग क्या है? हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनने में लगभग इतना समय लगेगा और उसकी फला कॉस्ट होगी। उन सब का एस्टीमेट करने के लिए जॉब एस्टिमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि इतने समय बाद बारिश होगी, इतने समय बाद ओलावृष्टि होगी, इतनी धूप गिरेगी, तो ये सब कहां से आती है? वेदर फोरकास्टिंग से। तो सेम यहाँ पे हमारे पास जॉब को एस्टिमेट करना, जॉब का अनुमान लगाना कि कितना समय लगेगा उसका फुली कंप्लीशन होने में, तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरती है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से गुजरती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है डिजाइन टाइम। अब डिजाइन टाइम क्या होता है? जो किसी प्रोडक्ट का डिजाइन के लिए, यानी कंप्लीट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डिजाइन के लिए जो समय लगता है उसको बोला जाता है डिजाइन टाइम। अब इसका जो एस्टिमेशन होगा वो कहां से होगा? या तो वो सेम प्रोडक्ट मार्केट में है ऑलरेडी, और मार्केट में जब वो प्रोडक्ट है तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना समय इस प्रोडक्ट को बनने में, कंप्लीशन होने में लगेगा। या फिर दूसरा है, कोई डिजाइनर है, उस डिजाइनर की जजमेंट से उसको कंफर्म कर सकते हैं। मींस वो जो डिजाइनर होगा वो अपनी जजमेंट से या अपने एक्सपीरियंस से करेगा कि लगभग इसमें इतना समय कंप्लीशन में लगेगा, तो उसको बोलते हैं डिजाइन टाइम। क्योंकि जो स्टैंडर्ड मैन आवर रेट यूज होता है तो डिजाइन टाइम की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो डिजाइन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, डिजाइन टाइम का जॉब एस्टिमेट को करने के लिए, यानी जॉब का कंप्लीशन करने के लिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ड्राफ्टिंग टाइम। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइन कर लिया, उसके बाद क्या चीजें प्रिपेयर करनी है? प्रिपेयर करने हैं जो मेन प्रोडक्ट है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। मेन प्रोडक्ट के इंडिविजुअल कंपोनेंट से मीनिंग क्या है? कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसको कंप्लीट असेंबल किया तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उन अलग अलग पार्ट्स की जो ड्राइंग है उसको प्रिपेयर करना। अब ये प्रिपेयर कौन करेगा? ड्राफ्टिंग टाइम है तो ड्राफ्ट्समैन उसको प्रिपेयर करेगा। ड्राफ्टिंग टाइम भी उसी को बोला जाता है कि जो एस्टिमेटेड टाइम टेकन होगा ड्राफ्ट्समैन के द्वारा इन ड्राइंग्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसको बोला जाएगा ड्राफ्टिंग टाइम। इसका जो एस्टिमेट है वो कहां से आएगा? ऑलरेडी मार्केट में जो जॉब्स बनी हुई है, सेम पार्ट सेम प्रोडक्ट, तो वहां से इसका एस्टिमेशन होगा। या फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिजाइन टाइम में, तो कुछ उसी प्रकार की वो जजमेंट होगी ड्राफ्ट्समैन के द्वारा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम। तो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन टाइम क्या है? इसमें वेरियस ऑफ प्लानिंग, यानी जो प्रोडक्शन हमें करना है किसी प्रोडक्ट का तो उसके सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही प्रोडक्शन के टाइम पे हम जाएंगे। तो प्लानिंग में क्या क्या करेंगे? हम फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग में क्या करेंगे? एस्टिमेशन किस टाइप की हो, क्वालिटी, क्वांटिटी, फ्यूचर वर्क, तो ये सब क्या करेंगे? फोरकास्टिंग करेंगे, जैसे वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार ऑर्डर की राइटिंग करेंगे, मींस किसी को अथॉरिटी देंगे, या तो एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को, ताकि वो पर्टिकुलर जॉब को अंडरटेक करे। इसी प्रकार से प्रोडक्ट का जो डिजाइन है उसको देखेंगे। डिजाइन मींस क्या है? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को कलेक्ट करना, जैसे कोई स्पेसिफिकेशन की है, बिल के मटेरियल्स की है, या ड्राइंग की है, इन सभी को प्रिपेयर करना। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा राउटिंग। अब राउटिंग में मीनिंग क्या है? कि मोस्ट इकोनॉमिकल जो पाथ है उसको हम फाइंड करेंगे कि ये वर्क उस बेस्ट मेथड से आसानी से ये कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कैसे और किस प्रकार जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। इसी प्रकार मटेरियल का कंट्रोल करेंगे कि उसमें रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे। तो इस प्रकार मटेरियल के ऊपर कंप्लीटली हम कंट्रोल करेंगे। टूल के ऊपर कंट्रोल करेंगे कि कौन से टूल की रिक्वायरमेंट है, तो किस प्रकार उस पर हम कंट्रोल रख सकते हैं, तो ये सभी टूल को कंट्रोल करेंगे। लोडिंग करेंगे जिसमें हम किसी वर्क को असाइन करेंगे, किसी वर्कर को वर्क देने के लिए मशीन, इक्विपमेंट, इन सभी की। और लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट रखता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग और जो फिनिशिंग टाइम है किसी जॉब का उसको फिक्स करना। इसके बाद है प्रोडक्शन का टाइम। अब प्रोडक्शन में क्या होगा?
कितना टाइम लिया किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए, वो कंप्लीट टाइम होता है हमारा प्रोडक्शन टाइम। क्योंकि प्लानिंग टाइम तो क्या है, जो स्टेजेस मैंने आपको बताई वो सभी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, फोरकास्टिंग कर लेंगे, शेड्यूलिंग कर लेंगे, राउटिंग कर लेंगे, उन सभी में जितना टाइम लगा वो तो हो गई प्लानिंग टाइम। और प्रोडक्शन टाइम जब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में कन्वर्ट कर दिया तो उसके लिए जितना समय लगा वो है हमारा टोटल प्रोडक्शन टाइम। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जॉब एस्टिमेट का डिजाइन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इस स्टेज में क्या होगा, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो वहां पे उनकी डिजाइनिंग करना, उनका प्रोक्योरमेंट करना, रख रखाव करना, इन सभी पे जो टोटल टाइम हमारा लगेगा वो है यहाँ पे डिजाइन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट टाइम। लास्ट इसमें आता है एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क किस पर्पज से किया जाता है, उसका बेसिक मोटिव होता है कि एक बेस्ट और एक सबसे सस्ता मेथड फाइंड करना किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसमें बहुत सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और उन एक्टिविटीज के ऊपर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेबर की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी। डायरेक्ट से मीनिंग है कि जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा कोई मैन्युफैक्चरिंग का तो वो सीधी सीधी उसमें कॉस्ट लगेगी। कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट यदि लगेगी तो जैसे स्टोर कीपर्स की, क्रेन ड्राइवर्स की, मशीन सेटर्स की, मेंटेनेंस की, तो ये कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी। इसी प्रकार मटेरियल की कॉस्ट रहेगी जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूं तो फर्नीचर की लकड़ी, कोई माइल्ड स्टील का कोई शाफ्ट है, बोल्ट है, तो इस प्रकार की कॉस्ट। इसी प्रकार कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट लगनी है, कोई ग्रीस है, कोई ऑयल है, कूलेंट लगना है, कोई कॉटन वेस्ट लगना है। तो कहने का मीनिंग क्या है, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क किसी भी प्रोडक्ट की एक ऐसी स्टेज होती है जहां से सब कुछ ये फाइंड होता है कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने योग्य है या नहीं है, क्या इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली किसी कस्टमर को दे सकते हैं ताकि वो फुली उससे सेटिस्फाई हो जाए। तो ये है एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च वर्क कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जॉब एस्टीमेट। थैंक यू दोस्तों।